तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, इसलिए वीडियो को कर लीजिएगा आप लोग लाइक, और चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 7 का और जो वीडियो जो बनाया है मैंने उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर उसका प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि हमारे पार्ट से। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, जो कि पार्ट से है। ये क्या कह रहा है आप लोग देखिए। कह रहा है क्वेश्चन, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो है आपके सामने, देखिए यहाँ पर। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणाएं थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकिल नहीं चलाना सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, साइकिल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये विद्या हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी गई है। और आगे देखते हैं, इस पर तर्क भी हमें देना है। तो देखिए, यह लेखक की धारणा गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। हाँ, यह बात सत्य है कि उम्र पर विद्या सीखना आसान है, लेकिन अधिक उम्र में कोई विद्या सीखना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं। प्रयत्न और नियमित होकर अधिक उम्र में भी लेखक साइकिल सीख सकते थे। अगर दुर्घटना के बाद भी लेखक नियमित साइकिल की सवारी करते तो थोड़े ही दिन में अच्छे चालक बन जाते, मतलब साइकिल चलाना सीख जाते। तो चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी पाठ से ही है। कह रहा है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? इसका जो उत्तर है वो भी यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कपड़ा बनवाए, उस्ताद ठीक किए, साइकिल मंगवा कर लाया, जेबक के 2 डब्बे खरीद कर लाए, इत्यादि। इस तरह के कई काम किए लेखक साइकिल सीखने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 3 नंबर जो सवाल है ये भी मेरा पाठ से ही है। इसे देखते हैं क्या कह रहा है। लेखक के झूठ का पोल कैसे खुला? तो इसका जो उत्तर है वो आप लोग देखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर मढ़ने लगे तो पोल खुल गई, क्योंकि जिस तांगे से लेखक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस तांगे पर उनकी पत्नी ही बैठी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है, किसने किससे कहा? यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं जो आपको बताना है किसने कहा और किससे कहा। तो ख में जो कथन है वो है मेरा, कितने दिन में सिखा दोगे या देंगे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये देखिए आप लोग। इसका उत्तर होगा, लेखक ने तिवारी जी से कहा। यह कथन जो था वह लेखक ने तिवारी जी से कहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा कथन क्या था। दूसरा कथन जो था वह था, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। किसने कहा? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, उस्ताद ने लेखक से कहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गौर नंबर देखते हैं। गौर नंबर मेरा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर। गौर नंबर कह रहा है, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। इसका जो उत्तर होगा, यह किसने कहा? लेखक की पत्नी ने लेखक से कही। चलिए आप लोग घ नंबर देखते हैं हम लोग। तो घ का हो जाएगा, घ में क्या कह रहा है कथन? तो घ का कथन है, हम शहर के पास नहीं
सिखाएंगे। लारेस बाग में जो मैदान है वहाँ सिखाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने उस्ताद से क्या कहा, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। तो इस कथन को लेखक ने उस्ताद से कहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो मेरा पाठ से आगे है, मतलब पाठ से अलग है, कुछ आपको अपने दिमाग से बनाना है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, पाठ से आगे क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरा वो है आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक का गुस्सा आया। क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपना विचार लिखे। तो इस पे आप अपना विचार भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था। हमारे विचार से बिल्ली के रास्ता काटने या किसी के छींकने से यात्रा में बीच आता है, यहाँ पर यात्रा में विघ्न आता है, नहीं आता है, यह धारणा गलत है। तो यहाँ पर जो है हमारे विचार से बिल्ली के रास्ता काटने या मतलब जो है बिल्ली रास्ता काटे या फिर बच्चा कोई छीके, तो इससे लोग मानते हैं कि यात्रा में विघ्न आता है, लेकिन यह गलत है। यह जो धारणा है वह गलत है। हमारे विचार में यह गलत है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प हो, यहाँ पर दृढ़ संकल्प हो तो रास्ते के सारे विघ्न बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाते हैं। विघ्न तो उसे रोकता है जिसे अपनी संकल्प पर संदेह हो। लेखक को तो पूर्व से ही यह धारणा थी कि हम साइकिल नहीं चला सकते। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू होता है और नीचे थोड़ा सा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है पाठ से आगे का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, किसी काम को संपन्न करने में आपको किस प्रकार का मदद की अपेक्षा रहती है? तो इसका जो उत्तर है वो देखिए, वो भी है आपके सामने। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी काम को संपन्न करने में हमें अपने मित्रों से मदद की अपेक्षा रहती है। अपने भाइयों बहनों और अन्य परिवार वालों के साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रहती है। माता पिता बड़े बुजुर्ग से निर्देशन की अपेक्षा, भाई बहन से श्रम बांटने की अपेक्षा, मित्र से सहयोग की अपेक्षा रहती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर मेरा जो है वो है व्याकरण। तो देखिए व्याकरण का कुछ सवाल है, उसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है ये देखिए आप लोग। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, समझिए, इसे वाक्य में प्रयोग करना है हम लोग को। तो देखिए क में जो मुहावरा है वह क्या कह रहा है, मैदान में डटे रहना। मैदान में डटे रहना, इसका जो वाक्य हो जाएगा वो देखिए, आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, सिर्फ उसका अर्थ सही होना चाहिए। लेखक मैदान में डटे रहने का निर्णय लिए। तो ये वाक्य हो गया। आप अपने मन से भी कोई वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ख में जो है वह है मैदान मार लेना। इसका जो वाक्य है वो देखिए आप लोग, किसी भी विद्या को सीखने में नियमित ढंग से कार्य करने वाले मैदान मार लेते हैं। तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं। चलिए देखिए गो नंबर जो है वो क्या कह रहा है, हाथ पाँव फूलना। इसका जो मुहावरा है वो देखिए आप लोग, इसका हो जाएगा, लेखक के झूठ का पोल खुलते ही लेखक का हाथ पाँव फूल गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है मेरा वह क्या कह रहा है, कह रहा है दांत पीसना। इसका जो उत्तर
जो वाक्य बनाना है वो देखिए, लड़के की छींक सुनकर लेखक दांत पीस कर रह गए। अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर क्या कह रहा है उसे देखिए। 2 नंबर में कह रहा है उदाहरण के अनुसार 2 वाक्य को एक वाक्य में बदले। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के अनुसार आपको बदलना है 2 वाक्य को एक वाक्य में। कौन में है मेरा, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाया, हमारी तरफ देखी या देखा। इसका जो है उत्तर देखिए एक वाक्य, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा। ख में देखते हैं। देखिए ख में क्या है, ख में है उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू की। इसका जो वाक्य है वो हो जाएगा, उसी समय कपड़ा मशीन मंगवा कर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू की। 2 वाक्य है, उसे एक वाक्य में बनाना है। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से बनाना है। तो देखिए गो नंबर में है उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चले गए। इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा, उस्ताद ने हमें तसल्ली देकर चले गए। अब एक और बचा हुआ है, उसे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए एक बचा हुआ है, अंतिम है, इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। घ में साइकिल का हैंडल पकड़ा, चलने लगे। इसका जो उत्तर होगा एक वाक्य देखिए वह है, साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। तो आज का ये चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। तो वीडियो को कर लीजिएगा आप लोग लाइक, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।